जय श्री कृष्णा। पिछली क्लास में हमने बात करी थी त्योहार व तिथियों को हम कैसे याद करें। तो त्योहार व तिथियों की ही हमने एक सीक्वेंस को स्टार्ट करी थी कि जिसमें हमने ये बात करी थी कि हम इन त्योहारों को तिथि, माह और पक्ष से आइडेंटिटी करेंगे, जिसमें हम पहले 12 महीने की बात करेंगे। चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्र, अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फागुन, ये हमारे 12 महीने। फिर हमने बात करी थी पक्ष, हमारे कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। फिर हमारे प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, 11, एकादशी भी जिसे बोला जाता है, द्वादश जिसे 12 बोला जाता है, त्रयोदशी, 13, चतुर्दशी, 14 और हमने बात करी थी फिर अमावस्या या पूर्णिमा, इस तरीके से। तो हमने 12 महीने यानी हमने इस चीज को तो निकाल लिया था और इसको भी हमने बात कर ली थी। पक्ष, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। अब हमेशा ये बात रहती है कि हम पक्ष किससे प्रारंभ करते हैं, कृष्ण पक्ष से प्रारंभ करते हैं या शुक्ल पक्ष से महीना प्रारंभ करते हैं। तो अब हमारे पास वापस एक प्रश्न आया कि माह, महीना कब परिवर्तित होता है, कौन से पक्ष से परिवर्तित होता है। तो इसको याद करने का एक ट्रिक, क्या ट्रिक है कि जब भी हम कहीं शादी ब्याह में खाना खाने जाते हैं या घर में भी खाना खाते हैं तो हम मीठा बाद में खाते हैं, है ना। और कभी कोई हमें ये ऑप्शन देता है कि ये बताओ कि आपको अच्छी खबर पहले सुननी है या बुरी खबर। तो जनरली हम कहते हैं पहले बुरी खबर सुना दे, तो जिससे क्या होता है कि अच्छी खबर उसको फुलफिल कर देगा। तो यानी बुरा, अभी आप भी संघर्ष कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, फिर हरे हरे नोट आएंगे, तनख्वाह आएगी, सरकारी नौकरी मिल जाएगी, तो खुशियां बाद में आती है, पहले संघर्ष आता है। तो उसी प्रकार को हम याद करते हुए कि कोई भी माह कृष्ण काला है, खराब है, कुरूप है, शुक्ल है, साफ है, सुंदर है, पवित्र है, तो खुशियां शुक्ल पक्ष, खराब काला पक्ष, संघर्ष काला पक्ष, ऐसे करके हम इसको याद करेंगे। यानी हमारा प्रत्येक महीना किस पक्ष से प्रारंभ होता है, कृष्ण पक्ष से प्रारंभ। आपसे सिंपल प्रश्न पूछा जाए कि हिंदू वर्ष में या विक्रम संवत में या चक संवत में महीने जो हैं वो कब से प्रारंभ होते हैं, कृष्ण पक्ष से प्रारंभ होते हैं। फॉर एग्जाम्पल यदि हम यहाँ पर ले लेते हैं ज्येष्ठ महीने को, फॉर एग्जाम्पल जैसे ये ज्येष्ठ है, तो अब हमने कहा ज्येष्ठ कब से प्रारंभ होगा, यानी बुरी खबर हम पहले सुनेंगे, कृष्ण पक्ष, ठीक है। अब कृष्ण पक्ष का एकम, राइट, यानी एक तारीख 1 से शुरू होगी। एकम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, 11 यानी एकादशी, द्वादश यानी 12, त्रयोदशी यानी 13, चतुर्दशी यानी 14, ठीक है, कंप्लीट। तो हमने कृष्ण पक्ष के पूरे 14 दिन देखे और 15वां दिन हमारा घोर अमावस्या, बिल्कुल काला काला कर दिया हमने, यानी ये हमारा क्या हुआ, अमावस्या। सीधी सी बात तो हुई कि हर महीने का 15वां दिन होता है पखवाड़ा, जिसे हम पखवाड़ा भी कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा। और वह क्या कहलाता है, अमावस्या। तो हमने अपने बुरे दिन पूरे 15 दिन पूरे बुरे बुरे देखे, संघर्ष किया, मेहनत करी, अब हमको अच्छे दिन चाहिए। यानी हमारा इसी महीने का, हमने कहा इस ज्येष्ठ को कि तेरे बुरा दिन देख लिए हमने 15, अब हमें तेरे अच्छे दिन देखने। तो इसी ज्येष्ठ का कौन सा पक्ष आ जाएगा, शुक्ल पक्ष आ जाएगा, एकम। अब इसके भी चलेंगे, कैसे चलेंगे, इसका भी पूरा मैटर चला कि एकम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, पूरा किसका चला, ज्येष्ठ का चला। यानी ज्येष्ठ का शुक्ल पक्ष हमने बात करी, तो ज्येष्ठ का शुक्ल कब से शुरू हो जाएगा, एकम से शुरू हो जाएगा। और जैसे ही एकम से शुरू होगा वापस इसके 14 दिन गुजरेंगे और 15वां जो दिन होगा वो पूर्णिमा होगी। यानी हर महीने का
हर महीने का प्रारंभ किससे होगा? कृष्ण पक्ष से प्रारंभ होगा, उसका 15वां दिन अमावस्या होगी यानी पखवाड़ा, और फिर हम अच्छे दिन देखेंगे, शुक्ल पक्ष देखेंगे, एकम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, और जैसे हमारा अंतिम पूर्णिमा आएगा यानी 30वां दिन। कंसेप्ट क्लियर हुआ? अब जैसे ही हमें कहा किसी ने कि आज तो पूनम है, ज्येष्ठ की पूनम है, तो ज्येष्ठ के बाद कौन सा महीना आता है? हम लव कुश की थ्योरी, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, तो यहां पर कौन सा महीना वापस आ जाएगा? आषाढ़ का महीना आ जाएगा। तो पूर्णिमा हुई, अब हम आषाढ़ को कह रहे हैं, आषाढ़ कह रहा है मेरे बुरे दिन देखने, अच्छे दिन, बुरे दिन, यानी आषाढ़ कृष्ण एकम, फिर 15 दिन निकले, अमावस्या आएगी, फिर अच्छे दिन आएंगे, फिर 15 दिन निकलेंगे, पूर्णिमा आएगी, फिर आषाढ़ के बाद कौन सा महीना आएगा? तो वापस चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, तो फिर कौन सा महीना आ जाएगा? श्रावण, फिर श्रावण के कृष्ण पक्ष। ये रोटेशन ऐसे चलता चला जाएगा और 15 दिन बुरे और 15 दिन अच्छे। 15 का जो बुरे कृष्ण पक्ष का अंतिम होगा वो होगा अमावस्या, जिसे हम पखवाड़ा भी कहते हैं, 15वां दिन भी कहते हैं। अब आपसे सिंपल प्रश्न पूछे कि हर महीने का 15वां दिन होता है अमावस्या, हर महीने का 30वां दिन होता है पूर्णिमा, महीना कब से प्रारंभ किया जाएगा? कृष्ण पक्ष से। महीने का अंतिम दिन कौन सा होगा? पूर्णिमा। क्लियर? तो ये बात रहेगी हमारी कि कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष कैसे हम इसको याद करें, हमारी तिथियों को हम कैसे दिमाग में रखें, एकम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, 11, द्वादश, त्रयोदशी, चतुर्दशी, अमावस्या या पूर्णिमा। क्लियर? और चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्र, अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फागुन, इस तरीके से हम पूरे 12 महीने को याद रखेंगे। अब हमारे पास वापस ये तो हुआ हमारा कंसेप्ट कि हमें कैसे इसको समझना है, क्योंकि जिस दिन अपनी क्लास अंतिम होगी, यानी कि मतलब ये टॉपिक लास्ट होगा, उस दिन हम यहाँ पर अच्छे से इसी चीज को रिपीट करेंगे। तो उसके पहले पहले हमें ये सारी चीज अच्छी तरीके से याद हो जानी चाहिए। ओके, अब इसके बाद हम तिथियां याद करेंगे, त्योहार व तिथियां याद करेंगे। कंसेप्ट हमारा क्लियर कि हम किस तरीके से कृष्ण पक्ष निकालेंगे, शुक्ल पक्ष निकालेंगे और 12 महीने याद करेंगे। अब आज हम 5 तिथियां याद करते हैं। कितनी? केवल 5 तिथियां। और उसको कैसे याद करते हैं इसको भी हम देखते हैं। मैं तिथियां 5 तिथि लिख रही हूं, जिसमें हम एक तिथि लिख रहे हैं महाशिवरात्रि। राइट? कभी कभी एग्जाम में आ जाती है तो याद नहीं होती है। एक हम लिख रहे हैं नवरात्रा, एक हम लिख रहे हैं गणेश चतुर्थी। ओके, एक हम लिख देते हैं नागपंचमी, और एक हम याद कर लेते हैं जन्माष्टमी। ठीक है? अब ये ध्यान रखना, हम आज 5 तिथियां याद करेंगे और बिल्कुल ध्यान से सुनोगे तो ये अभी के अभी याद हो जाएगी। इनको वापस हम बॉक्स बना रहे हैं, और बॉक्स कौन सा बना रहे हैं कि हम पहले क्या निकालेंगे? माह, फिर हम निकालेंगे पक्ष, और फिर हम निकाल देंगे तिथि। ठीक है? तो हम सबसे पहले हमारे घर के अंदर जब हम एंट्री करते हैं तो सबसे पहले किसको सर्च करते हैं? मम्मी को। यानी हमें और कोई दिखाई दे या ना दे, हमें अपनी मम्मी दिखाई देनी चाहिए। और मम्मी 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 करते करते पूरे घर में घूमते रहते, दिख जाती है और खुश, है ना? सबके साथ यही रहता है कि माँ दिखती रहती है, सारा काम हो जाते हैं। माँ मतलब नवरात्रा, नव यानी 9, तो कहने का मतलब ये तो हो गए 9। और कितनी तारीख से कितनी तारीख तक? 1 से लेकर 9 तारीख तक। राइट? यानी कहने का मतलब ये हुआ कि हम एकम से लेकर 9वीं तक नवरात्रा मनाते हैं। ठीक है? ये तो याद रह जाएगा कि हम 9 दिन तक इसको मनाते। किसका दिन होता है? हमारी माँ का दिन होता है। ठीक है? माता का। अब हर पुत्र हो या हर पुत्री हो, उसको बोलो तुम्हारी मम्मी तो है ना बहुत है ना गुस्सा करती है, लड़ाई करती है या झगड़ा करती है या सुंदर नहीं दिखती है, तो हम क्या कहते हैं? नहीं, हमारी मम्मी सुंदर।
और आज हम किसी को बोले कि बताओ ये महिला सुंदर कि ये पुरुष सुंदर, तो शायद हम उसमें कमेंट कर देंगे, लेकिन जब हमें अपनी माँ की बात आती है तो हम कभी भी अपनी माँ को गलत या हम कुरूप नहीं कहते हैं। यानी माँ हमें हर रूप में सुंदर लगती है। तो अब हमारे पास दो पक्ष आ रहे हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। अब आप ही बताइए कि माता कैसी दिखाई दे रही है, कुरूप दिखाई दे रही है या अच्छी दिखाई दे रही है? अच्छी दिखाई दे रही है, इसलिए कौन सा पक्ष आ जाएगा? शुक्ल पक्ष आ जाएगा। ठीक है। अब मम्मी सबसे इंटेलिजेंट होती है, सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट मम्मी। बोले कैसे? कि किसको लिफाफा देना है, किसको लिफाफे में कितना नहीं देना है। 10 साल पुराना भी किसी ने लिफाफा दिया होगा ना 501 का, वो भी याद रह जाएगा। यानी मम्मी को ये भी पता है हमारे मोजे कहाँ पड़े हैं, मम्मी को ये भी पता है कि कौन से डब्बे में कौन सी दाल पड़ी हुई है ना। मम्मी बहुत इंटेलिजेंट। और इंटेलिजेंट कौन होता है? चार्टेड अकाउंटेंट, सीए। ठीक है, दिमाग में रहेगा। तो मम्मी क्या पास है? सीए पास है। आज से आज के दो, मम्मी आप दुनिया की सबसे सुंदर और मम्मी सीए पास। क्यों? क्योंकि मम्मी इंटेलिजेंट होती है। सी से महीना आया हमारा चैत्र, ए से हमारा आया महीना अश्विन। तो हमारे पास पूरे साल भर में 2 बार हमारी त्योहार व तिथियों में नवरात्रा 2 बार मनाई जाती है। चैत्र शुक्ल एकम से नवमी, अश्विन शुक्ल एकम से नवमी। तो मम्मी क्या पास है? सीए पास है। मम्मी कैसी दिखती है? सुंदर दिखती है। और एकम से नवमी तक नवरात्र। ठीक है। अब यहां माता कौन है? पार्वती। ठीक है। और हम ये जानते हैं कि हमारे सनातनी धर्म में मां से ही संतान का नाम होता है ना। तो एक गणेश, हनुमान जी, इनको इनकी माताओं के नाम से संबोधित किया जाता हो। आपको पार्वती नंदन गणेश, अंजनी पुत्र हनुमान, है ना। तो उसी प्रकार माता अगर सीए पास है तो पुत्र भी अच्छा पढ़ा लिखा होगा। बिल्कुल, पुत्र भी पढ़ा लिखा है। गणेश जी क्या पास है? बीएससी पास है। तो जो भी छात्र जो बीएससी है ना, आज से कहना ओ माय फ्रेंड गणेशा, कहने का मतलब गणेश जी क्या पास है? बीएससी पास है। बी से हो गया भाद्र, एस से हो गया शुक्ल और सी से हो गया चतुर्थी। गणेश जी क्या पास है? बीएससी। और मम्मी क्या पास है? सीए। तो महाशिवरात्रि को हम बाद में करें। बेणेश्वर, अगर आपने नाम सुना हो बेणेश्वर का, तो बेणेश्वर में एक ऐसे शिवलिंग है जो 5 भागों में विभाजित है। ठीक है। अब यहां पर कौन है? शिव भगवान बैठे हुए हैं। समझ लेना, इसको भी कैसे याद करेंगे। इस तिथि को हम पहले ले लेते हैं, महाशिवरात्रि बाद में ले लेंगे। ठीक है। तो माता पार्वती, पुत्र गणेश। मां सीए पास, पुत्र बीएससी पास, और माता के पति कौन? शिव। जनरली हर घर में ऐसा ही होता है, माता ज्यादा पढ़ी लिखी होती है पिताजी से। ठीक है ना। तो अब इसको ऐसे याद कर लेंगे। तो भगवान शिव क्या पास? एमए पास है। क्या पास है? एमए पास हैं। कैसे याद करेंगे इसको, एमए को? तो इसको याद करने के लिए एम से माघ, ठीक है, माघ, और ए से कि उसको किस तरीके से याद किया जाए कि ए से क्या होगा। तो एमए, और बीच में हम किस तरीके से इसको वापस मॉडिफाइड करेंगे कि माता कैसी है दिखने में? सुंदर है। पुत्र कैसा है दिखने में? सुंदर है। तो भगवान शिव भी कैसे दिखाई देंगे? सुंदर दिखाई देंगे। याद रह जाएगा। तो ए से एकादशी, से पूर्णिमा, याद रखिएगा। थोड़ा सा इतना याद रखना पड़ेगा। ठीक है। तो माघ शुक्ल एकादशी से पूर्णिमा तक बेणेश्वर का मेला लगता है। अश्विन शुक्ल एकम से नवमी और चैत्र शुक्ल एकम से नवमी नवरात्रा लगता है। गणेश चतुर्थी, गणेश जी बीएससी पास है। कंप्लीट। अब हम आते हैं जन्माष्टमी। देखो तिथि अष्टमी 8। ठीक। अब जब भगवान कृष्ण पैदा हुए थे तो बहुत जोरों की बारिश हो रही थी, और बारिश सबसे ज्यादा किस माह में होती है? भाद्र में। सर्दी सर्वाधिक किस माह में होती है? माघ में। और गर्मी सर्वाधिक किस माह में होती है? ज्येष्ठ में। ये आप लोग हमेशा इस चीज को याद रखेंगे कि भाद्र की वर्षा, जेठ की गर्मी और माघ की सर्दी अपने चरम अवस्था में होती है। रिकॉर्ड्स यहीं पर रहते। तो जब कृष्ण भगवान पैदा हुए थे तो बहुत जोरों की बारिश हो रही थी। तो कौन सा महीना आ जाएगा? भाद्र। और इसके लिए वापस ट्रिक ले लें क्या
कि कृष्ण कैसे हैं दिखने में, सांवले हैं, काले हैं, इसलिए कृष्ण पक्ष में आएंगे। तो जन्माष्टमी कब मनाई जाएगी? भाद्र कृष्ण अष्टमी। क्लियर? अब नाग पंचमी, ठीक है, नाग पंचमी को कैसे याद रखेंगे इसका भी हम ट्रिक निकाल लेते हैं। नाग पंचमी, पंचमी के दिन आ रही है तो हमने इसका एक दिन याद कर लिया, पंचमी 5। ठीक, अब सांप, जैसे बहुत सारे सांप निकले, कहां से? जमीन में से। तो कहां चले गए थे? जमीन के नीचे। क्यों चले गए थे? क्योंकि भीषण गर्मी पड़ रही थी तो उनको ठंडक चाहिए थी। ठंडक के लिए वह उनके कमरों में चले गए, कमरे मतलब बिल में चले गए, बहुत जमीन के नीचे। और फिर जब हल्की हल्की बारिश हुई तो जो हीट है वो जमीन में गई और वो हीट की वजह से सारे सांप बाहर निकल कर आ गए। तो सबसे ज्यादा गर्मी जेठ की। जेठ के बाद कौन सा महीना आता है? आषाढ़, फिर श्रावण, यानी बारिश शुरू हो गई श्रावण में और सारे सांप बाहर निकल कर आ गए। और जैसे ही सांप बाहर निकले तो उनको क्या पिलाया? दूध। तो दूध कौन से रंग का होता है? सफेद। इसलिए कौन से पक्ष में आ जाएंगे? शुक्ल पक्ष में आ जाएंगे। तो ये छोटी सी ट्रिक है कि बेणेश्वर, शिव भगवान एमए पास याद रह जाएंगे। वो भी सुंदर, उनकी पत्नी भी सुंदर, उनका बेटा भी सुंदर, इसलिए सबके लिए हमने क्या लगाया है? शुक्ल पक्ष, शुक्ल पक्ष, शुक्ल पक्ष। गणेश जी बीएससी पास है, माता सीए पास है और शिव भगवान एमए पास है। इस तरीके से याद रखिएगा। नाग पंचमी, श्रावण शुक्ल पंचमी और जन्माष्टमी भाद्र कृष्ण अष्टमी। 5 याद हुई। अब आप लोग इसको कैसे याद करेंगे? इसको याद करने का तरीका यही है कि आप इस क्लास को बिल्कुल यहां से डिलीट कर देना और इन तिथियों को एक कागज पे लिखना और चुपचाप, प्रिस्क्रिप्शन होती है ना, जैसे डॉक्टर कहता है ना ये 5 दिन तक दवाई लेनी है, तो आपको 3 दिन लेनी है। आज आपने पढ़ा, कागज पे ये 5 तिथि लिख लेना और यहां पर एंट्री कर देना। कब? सवेरे उठते ही गुड मॉर्निंग करने। गुड मॉर्निंग करने के लिए मोबाइल मत उठाना पहले ये, और फिर रख देना, फिर आपका दिन का काम करना। फिर शाम को सोते वक्त जैसे ही गुड नाइट करो वापस ये 5 लिखना एक अलग पेज पर, और फिर अगले दिन मॉर्निंग में वो दोनों चेक करना आपकी सही हुई कि नहीं हुई। यही प्रोसेस आप 3 दिन कर लीजिएगा, सवेरे शाम, सवेरे शाम और सवेरे शाम। इस डोज को ले लोगे, आपको लाइफ में कभी भी ये 5 जो तिथियां हैं उनको याद करने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होगी। हमेशा आपके दिमाग में बैठ जाएगा कि गणेश जी बीएससी पास हैं, माता सीए पास हैं, बेणेश्वर के भगवान शिव एमए पास हैं, और नाग पंचमी को किस तरीके से कि सांप हल्की सी हीट में बाहर निकला, निकलते ही हम उसको दूध पिलाएंगे पंचमी के दिन। जन्माष्टमी बहुत जोरों की बारिश हो रही थी, भाद्र में भगवान कृष्ण काले थे, अष्टमी के दिन। क्लियर है? इसी के आगे हम नेक्स्ट क्लास लेंगे। और भी हमारे लगभग कम से कम 45 तिथियां हैं, उनको हम इसी ट्रिक से याद कर लेंगे और बहुत अच्छी तरीके से फिर हम विक्रम संवत, शक संवत भी निकालेंगे, हिजरी भी निकालेंगे। कैलेंडर किस तरीके से चेंज होता है, किस तरीके से त्योहार व तिथियों को आइडेंटिटी की जाती है और किस तरीके से अधिक मास होता है, इन सभी की जानकारी हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और गुड नाइट। थैंक यू।